हेलो गाइस। सो आप में से कई सारे कैंडिडेट है जो आरबीआई असिस्टेंट के जो प्रीलिम्स है उसको कट ऑफ को लेकर काफ़ी टेंस है और जानना चाह रहे हैं। तो उससे पहले मैं आपको कुछ थोड़ा मोड़ा डिस्कशन कर देता हूं, क्योंकि काफ़ी सारी पैनिकनेस क्रिएट कर दी है मार्केट में अलग अलग ख़रीदारों ने और बेचने वालों ने कि 90 प्लस कट ऑफ, 95 प्लस कट ऑफ। उससे पहले ठहरो मैं कुछ डिस्कशन कर देता हूँ। IBPS क्लर्क का जो प्रीलिम्स हुआ था 26 दिसंबर और 27 दिसंबर को आई थिंक, उसमें क्या हुआ था कि 26 का पेपर ऑन एवरेज ऑन नोट था, मतलब ऑलमोस्ट सारी शिफ्टें एक जैसी थी। 27 दिसंबर की सेकेंड शिफ्ट में सडनली चेंजेस आ जाता है और उसमें मतलब कैसलेट डाल देते हैं और थोड़ा बहुत चेंजेस कर देते हैं, पेपर को थोड़ा सा ट्रिकी कर देते हैं। तो अब 27 की सेकेंड शिफ्ट वाले तो सब उस में बैठे हुए थे कि हाँ पेपर तो डिफ़िकल्ट था और नॉर्मलाइजेशन होगा और मार्क्स पड़ेंगे। पर सडनली क्या होता है कि पेपर को इतना ट्रिकी कर दिया गया था, इतना घुमा दिया था कि सब सोच के बैठे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो निकल जाएगा पेपर। 26 के जो सेकंड शिफ्ट है वो भी सेम नोट पर थी जो 26 की जितनी शिफ्ट हुई थी, पर अचानक उसके नंबर बढ़ जाते हैं और अदर शिफ्ट में भी कैंडिडेट्स का नंबर बढ़ते हैं 26 में, लेकिन 27 में 26 की 4 शिफ्ट को छोड़ के 27 में सडनली क्या होता है, मार्क्स घट जाते हैं, बढ़ते नहीं हैं, घट जाते हैं। और किस में घटते हैं? इंग्लिश में। बढ़ा देते हैं वो मैथ्स में 2-3 नंबर, लेकिन इंग्लिश में 10 से 15 नंबर घटा देते हैं। कैंडिडेट्स के अगर मार्क्स 16 आ रहे थे तो उसको 6 मार्क्स दिए जाते हैं। कैंडिडेट के अगर मतलब पता रहता ना कितना करके रहा है, उसके मार्क्स अगर NICL AO में अगर 26 ला रहा है, 27 ला रहा है आउट ऑफ 30, और उसका मार्क्स क्लर्क जैसे एग्ज़ाम में 5, 6, 7 ऐसे नंबर आ रहे हैं, तो उसको पता होता है कि मैंने गलती कहाँ करी है, कहाँ नहीं करी है, तो वहाँ पर इतने घट जाते हैं। और यहाँ पर भी क्या हुआ है, 26 ऑफ मार्च को जितने पेपर हुए हैं सब थर्ड शिफ्ट को छोड़ के सब उन्होंने एवरेज हुए हैं, मतलब सबके एक जैसे गए। सेकेंड शिफ्ट में भी थोड़ा सा ट्रिकी था, है ना, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट को देखोगे आप, सेकेंड शिफ्ट को देखोगे तो थोड़ा ईजियर था फर्स्ट शिफ्ट, फिर थर्ड शिफ्ट थोड़ा और डिफ़िकल्ट था और फोर्थ शिफ्ट सबसे ईजी कर दिया था। फिर इस यहाँ पर भी क्या हुआ कि अभी जो 27 की जो शिफ्ट हुई है वो दोनों भी ऑन एवरेज ही मानी गई है, मतलब जो 26 को पेपर हुए थे थर्ड शिफ्ट को और सेकंड शिफ्ट को छोड़ के, मतलब उसी पर बेस थे, मतलब डिफ़िकल्टी लेवल सेम रखा गया था। और अब यहाँ पर कट ऑफ की बात आए तो जोन वाइज कट ऑफ है और सब इस बार जोन में बटे हुए हैं पहले स्टेट में बटे हुए थे। तो स्टेट में क्या होता है कि काफ़ी सारी डिस्ट्रिक्ट में जो पेपर कराए जाते हैं, फिर उनका पूरा का नॉर्मलाइजेशन करके पेपर का कट ऑफ डिसाइड किया जाता है। यहाँ पर क्या जोन में है, तो जोन में भी उन्होंने 2-3 सेंटर है जो उनके जोन के वो बता रखे हैं। उसमें कुछ मान लो अगर 30-40-35 हज़ार कैंडिडेट बैठेंगे, उसमें भी अलग अलग शिफ्ट है और उसमें थर्ड शिफ्ट ऑड इवन हो चुकी है, सेकेंड शिफ्ट में थोड़ा सा ऑड इवन हुआ है। तो मानता हूँ मैं नंबर तो बढ़ेंगे, बट क्या अदर 2 सेक्शन थे रीजनिंग और इंग्लिश, क्या वो इजी आए थे? अब तो ये तो क्योंकि बाकी थर्ड शिफ्ट वालों ने ये तो बोला ही है कि बस वही एक डिफ़िकल्ट लगा है, बाकी किसी भी शिफ्ट में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई कट ऑफ डिसाइड नहीं कर सकता। ऑन एवरेज अटैम्प्ट है 85 से लेके 90 प्लस। अब कट ऑफ आपके अगर अटैम्प्ट ही 95 है, 94 है, 93 है, तो कट ऑफ 94 से ऊपर जाना कैसे है? मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है। कितने सारे कैंडिडेट मेरे को पिंग कर रहे थे कि सर कट ऑफ जो है 90 प्लस आने वाला, मेरे अटैम्प्ट ही 89 है तो कैसे होगा? 85 प्लस करें आपने, अभी भूल जाओ आप, आने वाली एग्ज़ाम है SBI क्लर्क जो होने वाली है वो, उसका नोटिफिकेशन आने वाला, उस पर लग जाओ, इसको भूल जाओ अभी, क्योंकि इसका कट ऑफ ऐसा जाने वाला है कि कोई ने प्रेडिक्ट नहीं करा होगा। जबरन में ये हवा बना रहे हैं 95, 96 का कट ऑफ का, 94 कट ऑफ का। कट ऑफ ज़्यादा उस जोन में जाएगा जहाँ पर 2, 3, 4, 8, 10 वैकेंसी है। उस जोन का कट ऑफ हाई नहीं जाएगा जहाँ अच्छी खासी वैकेंसीज़ है, मतलब 56 है, 57 है। क्योंकि लास्ट ईयर कट ऑफ आप देखोगे तो कैंडिडेट ने 100 अटैम्प्ट करे थे लास्ट ईयर, इस बार 100 अटैम्प्ट वाले बहुत कम है। 99 अटैम्प्ट करे थे लास्ट ईयर कैंडिडेट ने, इस बार 95 पे है सब। 5-6 मार्क्स का डिफरेंस तो यहीं दिख रहा है। उसके बाद क्या इंग्लिश सबने सही करी होगी, पैरा जंबल सबने सही करे होंगे, ये भी तो क्वेश्चन है। तो वो आंसर आपको मिल जाएगा कुछ दिनों में। बाकी कट ऑफ जो है वो लास्ट ईयर से 5 से 6 मार्क्स का डिफरेंस मुझे दिख रहा है यहाँ पे, इतना कम तो रहने के चांसेस हैं। और जिस भी कैंडिडेट ने 85 प्लस करे हैं, आप आने वाले एग्ज़ाम पर प्रिपरेशन करो। 85 से कम वाले तो मेरे हिसाब से भूल ही जाना, क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाला है।
एक्यूरेसी के साथ सभी करके रहा है, क्योंकि पेपर मैंने भी दिया था सेल्फ गिवाना, मुझे पता है पेपर का पैटर्न क्या था। और SBI क्लर्क का मैंने आपको पहले ही 1.5 महीने पहले ही बता दिया था कि उसका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट वीक या मई के फर्स्ट वीक में आने के चांसेस हैं। और उसकी एग्जामिनेशन डेट जून जुलाई में अप्रॉक्स है, और मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में सेकेंड वीक में हो सकती है। तो जैसा जो भी होगा, मुझे जो इन्फॉर्मेशन लगेगी वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा कमेंट्री टैब में और यहाँ पर भी वीडियो बनाकर भी। सो ये था पूरा कट ऑफ को लेकर। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।